हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, स्वागतम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम सब जानेंगे स्टेट का विस्तृत पाठ्यक्रम को, कंप्लीट सिलेबस को स्टेट के हम लोग समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप में से कोई भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियोस अपलोड करूं या लाइव आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज समझेंगे हम स्टेट के विस्तृत पाठ्यक्रम को। देखेंगे ये क्या है कि आप लोगों को मालूम होगा कि स्टेट की बहाली जो है ना, बीपीएससी टीआरई 4 की बहाली जल्दी ही आने वाली है। तो इससे पहले सरकार जो है आप लोगों का स्टेट करा करके आपको बीपीएससी टीआरई 4 में शामिल कराना चाहती है। तो आप कैसे होगा ये सारी चीजें देखिए। तो एक व्हाट्सएप की जो न्यूज है, ऑथेंटिक कोई न्यूज नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक व्हाट्सएप पे ये न्यूज चल रहा है, हो सके सही भी हो जाए, इसलिए जो है आप लोग इस न्यूज को पहले हम लोग देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, बिहार स्टेट न्यूज देख लेते हैं। ये व्हाट्सएप पे फैलाया जा रहा है ये न्यूज कि स्टेट ऑनलाइन आवेदन 3 जून से शुरू हो जाएगा। आपका कब से ऑनलाइन आवेदन आपका 3 जून से शुरू होकर के 16 जून तक चलेगा, ये व्हाट्सएप पे न्यूज बताया जा रहा है, ठीक है ना। परीक्षा जो है 25 जून को से 5 जुलाई तक आपका ले लिया जाएगा। 25 जून से परीक्षा स्टेट का आपको 5 जुलाई तक ले लिया जाएगा, ठीक है ना। परिणाम 18 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से स्टार्ट किया जाएगा, 26 जुलाई तक इसकी परीक्षा ले ली जाएगी, ठीक है ना। और 26 जुलाई तक, ठीक है ना। यानी नहीं क्या है, ऑनलाइन आवेदन 10 जुलाई से 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा आपका, समझ गया ना। उसके बाद ये क्या कहा है यहाँ पे देखेंगे, परीक्षा जो है आपका 7, 8, 13, 14 अगस्त तक को परीक्षा लिया जाएगा। और अगस्त में जो है परिणाम जो है 31 अगस्त से पहले आपके बीपीएससी का परिणाम आ जाएगा। तो ये व्हाट्सएप पे चल रही न्यूज है, इसको मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है ना। चलिए अगर ये सही हो गया तो हमें तैयारी में लग जानी चाहिए, तैयारी के अंदर थोड़ी भी हमें कोताही नहीं करनी चाहिए। चलिए हम समझते हैं स्टेट का जो आपका सिलेबस है उसको कंप्लीटली हम समझेंगे कि कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, कौन लोग एग्जाम भर सकते हैं, कौन लोग एग्जाम स्टेट के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं उसको। बिहार स्टेट एग्जाम 2025 क्या है, बिहार स्टेट एग्जाम 2025 इसको देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता आपको स्टेट का एग्जाम देने के लिए शैक्षणिक योग्यता आपके पास क्या क्या होनी चाहिए देखिएगा। शैक्षणिक और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके। पेपर 1 में अगर आप 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के शिक्षक बनना चाहते हैं, अगर उसको पेपर 1, 2 पेपर होता है आपको स्टेट में। आमतौर पर स्टेट में कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर हैं, एक है पेपर 1, एक है पेपर 2। पेपर 1 में देखेंगे, पेपर 1 का अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है 9 to 10 और 9 to 10 के शिक्षक बनेंगे। 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा के पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद, बीपीएससी निकालने के बाद आप जो है 9 to 10 के टीचर बनेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखेंगे। संबंधित विषय में अगर आप 9 to 10 के टीचर कब बन सकते हैं, क्या इंटर पास हैं आप स्टेट में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आप इंटर पास से नहीं बैठ सकते। आपको संबंधित विषय में ग्रेजुएशन चाहिए। आप 9 to 10 के जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, आपको उसके विषय में जो है ना ग्रेजुएशन या बीए या बीएससी होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए। आप जो है मिसाल के तौर पर उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका उर्दू से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपको जो है बीएड होना चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है। अगर ये है तभी आप जा करके 9 to 10 के टीचर बनेंगे, ठीक है ना। ये शैक्षणिक आपकी योग्यता। आगे देखेंगे, अगर आप उर्दू या हिंदी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी में स्नातक या उर्दू में स्नातक, बीएड प्लस बीएड जरूरी है। हो गया नहीं ये बातें, तो स्नातक चाहिए और बीएड चाहिए, तब जाकर के आप स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बीएड में अपीयरिंग स्टूडेंट भी हैं, लास्ट ईयर में हैं, तो भी आप स्टेट का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 अगर आप पास करते हैं तो आप 11-12 के टीचर बनेंगे, 11-12 के टीचर बनेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या योग्यता है उसको देखेंगे हम। संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमए या एमएससी
प्लस बीएड होना चाहिए, आपका एमए या एमएससी या प्लस बीएड होना चाहिए। संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आप 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं उर्दू के या हिंदी के, समझ के 11-12 के बनना चाहते हैं, तो आपका एमए उर्दू या हिंदी से होना चाहिए, प्लस आपको बीएड होना चाहिए। समझ गया ना। चलिए आगे देखते हैं। गणित के शिक्षक बनना चाहते हैं तो गणित में आपको एमएससी चाहिए प्लस बीएड चाहिए, तब जाकर के आप गणित के शिक्षक बन सकेंगे 11-12 या 9-10 के, ठीक है ना। 9-10 के लिए आपको जो है ग्रेजुएशन चाहिए और आपको 11-12 के लिए जो है आपको एमए चाहिए, ठीक है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। बिहार स्टेट 2025 एग्जाम का पैटर्न देखेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या पैटर्न है देखेंगे। पैटर्न कहाँ से प्रश्न, कैसे प्रश्न, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। देखिए विषय है सब्जेक्ट कॉन्सोनेंट देखेंगे। विषय विशेष क्या है, आपको 100 नंबर का जो है आपको प्रश्नों की संख्या कितनी है, आपको 100 है, 100 प्रश्न है, और अंक कितना है, आपको 100 है। यानी आपका जो विषय है, विषय विशेष से, यानी अगर आप हिंदी के टीचर हैं, या उर्दू के टीचर हैं, आपको जो है ना उसमें 100 नंबर उससे पूछा जाएगा। आपको आपके विषय से 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, आपको संबंधित विषय से। उसके बाद है आर्ट ऑफ टीचिंग अदर स्किल, इससे 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 50 नंबर का प्रश्न। तो इसमें जो है 50 अंक मिलेगा 50 प्रश्न में, और इसमें 100 प्रश्न में आपको 100 अंक मिलेगा। समझ गए ना आप लोग। तो आपको टोटल पता चला कि टोटल 150 प्रश्न का आपको क्वेश्चन आएगा स्टेट में, और उसके कितने अंक मिलेंगे, 150 अंक मिलेंगे, ठीक है। 150 प्रश्न होगा, उसके 150 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं, आगे देखेंगे। चलिए आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या क्या होता है। देखिए आर्ट ऑफ टीचिंग में अदर्स स्किल में क्या क्या पूछा जाता है। आपको तो ये पता चल गया कि आपको संबंधित विषय से पूछा जाएगा, संबंधित विषय में 100 नंबर का आएगा, उसके साथ जो है आपको आर्ट ऑफ टीचिंग से 50 नंबर का पूछा जाएगा। तो संबंधित विषय का सबका अलग अलग है। जो उर्दू के हैं तो उसका अलग ये सिलेबस है, जो हिंदी के हैं उसका अलग है, जो मैथ के हैं उसका अलग है। उसी तरीके से अब ये, लेकिन आर्ट ऑफ टीचिंग जो है ये सभी का सेम होता है। आर्ट ऑफ टीचिंग ये क्या होता है, सभी का सेम होता है। इसमें क्या होता है उसको देखेंगे हम लोग। आर्ट ऑफ टीचिंग में शिक्षण कला है 30 प्रश्न का, 30 नंबर का शिक्षण कला पूछा जाएगा आपको। सामान्य ज्ञान जो है 5 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यावरण आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, देखते हैं इसको। और उसके बाद गणित योग्यता 5 नंबर का पूछा जाएगा। तार्किक क्षमता जो है ये 5 नंबर, 5 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, 5 नंबर का, ठीक है ना। ये समझ गए आप लोग। तो टोटल ये 50 हो गए, उधर 100 हो गए, 150 प्रश्न हो गए और 150 नंबर के हो गए। महत्वपूर्ण बातें कुछ है उसको भी देख लीजिए आप लोग। परीक्षा जो है ये ऑनलाइन लिया जाता है। इस स्टेट का परीक्षा जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड लिया जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर के माध्यम से सीबीटी लिया जाता है, कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 बार 4 बार कंप्यूटर पर बैठ करके ऑनलाइन परीक्षा की भी प्रैक्टिस कर लेनी है कि कैसे देनी है, ठीक है ना। तो उसका भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा आपको, ठीक है। कौन सा, ऑनलाइन के माध्यम से स्टेट का परीक्षा होगा, ठीक है ना। हर प्रश्न का 1 अंक होता है, ये भी जान लीजिए। हर प्रश्न का आपको 1 अंक होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। परीक्षा की अवधि जो है 2.5 घंटे होती है, ठीक है ना। 150 मिनट, यानी ये 2.5 घंटा आपको परीक्षा की अवधि मिलेगा। टोटल 150 प्रश्न के लिए समझिए, 150 सवाल के लिए 150 मिनट भी मिलेगा आपको, ठीक है ना। 1 मिनट में आपको 1 प्रश्न हल करना है, इसी हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट 2025 कैटेगरी वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपको पास के लिए कितना नंबर चाहिए, पासिंग के लिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं। पासिंग ये कैटेगरी कौन सा है, आपका न्यूनतम अंक कितना होना चाहिए, कुल अंक में से न्यूनतम मार्क से कितना होना चाहिए, परसेंटेज कितना होना चाहिए और मार्क से कितना होना चाहिए, उसको देखेंगे। अगर हम जनरल से हैं, अब सामान्य कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% नंबर लाना जरूरी है। यानी 150, अगर 150 का ये है 150 पूछा है तो उसमें आपको 50% है, यानी 75 अंक लाना जरूरी हो जाएगा। आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 75 नंबर पास होने के लिए स्टेट में चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर कोई है तो उसको भी 50% है, यानी 75 नंबर चाहिए। 50% नंबर, 75% नंबर चाहिए। चलिए समझ में आ रही नहीं चीजें। चलिए उसके बाद देखेंगे ओबीसी।
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको 45% चाहिए, यानी 67, 67.5, यानी 68 नंबर इसको चाहिए, 68 नंबर लेकर चलिए, 67.5, 68 नंबर पास होने के लिए चाहिए किसको, ओबीसी वालों को। और एससी वालों को देखिएगा, ओबीसी या ईबीसी ये सब एक ही है, समझिए, ईबीसी कह लीजिए या ओबीसी कह लीजिए, तो ठीक है ना। इसको 68 नंबर स्टेट में पास होने के लिए 68 नंबर चाहिए। एससी को देखिएगा 40% नंबर चाहिए, यानी 60 नंबर चाहिए इसको। और एसटी को 40% नंबर, 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए। दिव्यांग को 40% नंबर, 60 नंबर चाहिए। महिला उम्मीदवार को 40% यानी 60 नंबर स्टेट में पास होने के लिए चाहिए। तो ये कैटेगरी वाइज हम समझ गए किसको कितना नंबर चाहिए स्टेट पास करने के लिए। आगे देखेंगे, नोट है यही है, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको पास होने के लिए केवल उपयुक्त यानी उपयुक्त जो कट ऑफ अंक लाने होते हैं वही लाना होता है। जो नंबर दिया गया है आपको कि जनरल के लिए 75, ईबीसी के लिए जो है 65, उसी तरह एससी एसटी ओबीसी के लिए 68, ईबीसी के लिए ओबीसी के लिए देखिए 68, और जो है अनुसूचित जाति के लिए 60, यही नंबर आप ले आएंगे तो पास हो जाएंगे। इसमें आपको इसमें जो है मेरिट में आना नहीं है इसमें, ठीक है ना। चलिए, जो उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं उन्हें स्टेट प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो सरकारी शिक्षक भर्ती में आवश्यक होती है। यानी स्टेट पास करेंगे तो आप बीपीएससी में बैठने के एलिजिबल होंगे। अगर स्टेट आप पास नहीं करेंगे तो आप बीपीएससी में नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। बीपीएससी में 9 to 10 का जो टीचर बनना चाहते हैं या 11 to 12 का टीचर बनना चाहते हैं, तो ये पास रहेंगे तभी आप जो है 11, 12 या 9 to 10 के टीचर बन सकते हैं। ये डिग्री आपके पास स्टेट की नहीं रहेगी तो आप 9 to 10, 11, 12 के टीचर नहीं बन सकते। मुझे उम्मीद है कि इस एक वीडियो में आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, हम समझेंगे कि उर्दू के मुकम्मल निसाब को समझते हैं। हमारे चैनल पे जो है किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए उर्दू के खास तौर से तैयारी कराई जाती है। आप में से कोई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की कीमती वीडियोस लेकर आऊं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए उर्दू के मुकम्मल निसाब को समझते हैं। उधर तो टीचिंग एप्टीट्यूड को हम समझ गए, टीचिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग को समझ गए, वो 50 नंबर का पूछा जाता है, कैसे क्या क्या आएगा वो समझ गए। आपको जो 100 नंबर का पूछा जाएगा ये उर्दू से पूछा जाएगा। ये 100 नंबर उर्दू के मुकम्मल निसाब को समझेंगे। स्टेट पेपर 1, पेपर 2, यूनिट 1 सब्जेक्ट। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सेम ही रहता है, वही है कि उसका जो है एमए लेवल का रहता है, इसका ग्रेजुएशन लेवल का रहता है। देखिएगा कुल नंबरात जो है आपको 100 नंबर का है। उर्दू है, उर्दू ज़बान और अदब का निसाब देखेंगे। लफ्ज़ और उसकी अक़साम ये है आपको, इसम और उसकी अक़साम, ज़मीर और उसकी अक़साम, सिफ़त और उसकी अक़साम, फ़ेल और उसकी अक़साम, फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल, मुताल्लिक़ फ़ेल, जुमला और उसकी अक़साम, ये सारी चीज़ें आपको उर्दू में पूछे जाएंगे। हुरूफ जर, हुरूफ अत्फ़ वगैरह, साबका और लाहिका वगैरह, मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, ठीक है ना। कलिमात बिल अमसाल, तारीफ़ और जामे फहरिस्त, एराब और फ़र्क और मानी के फ़र्क का बयान, इज़दाद मुतज़ाद अल्फाज जामे फहरिस्त, वाहिद और जमा जामे फहरिस्त है, ठीक है ना। एराब व अलामात, तरकीब और उनका दुरुस्त इस्तेमाल, मतला, हुस्न मतला, काफिया और रदीफ़ और मक्ता, तारीफ़ और मिसाल है, मुख्तलिफ असनाफ़ सुकन, तारीफ़ और मिसाल है। ये सारी चीज़ें आपको स्टेट में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई और मुसल्लसा, देखिए ना। देखिए मरसिया, आज़ाद, नज़्म मुअर्रा, तारीफ़ व खुसूसियात, खुतूत नवीसी, दरख्वास्त, दोस्ताना खत, रस्मी खत, माकूल, नज़्म निगारी, बयानिया, तज्ज़ियाती मालूमाती वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको जो है किसके अंदर स्टेट एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे उर्दू में। तो अगर कोई भी उर्दू की तैयारी, स्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, ख्वाहिशमंद हैं, तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाइए और मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तैयारी करा करके दूंगा। ऐसा तैयारी कराऊंगा कि आपको स्टेट का एग्जाम जो है, स्टेट का पेपर हलवा नजर आएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नीचे जो वही टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको ऊपर बताया वही दिया गया कि आर्ट्स ऑफ टीचिंग में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, जिसका वो जो सबका सेम होता है, ठीक है ना। चलिए तो भैया इसको भी हम जो है मफहूम, जिसको टीचिंग एंड लर्निंग कहते हैं, मफहूम, अमल और खुसूसियात, ये आपसे पूछ लेगा कि यानी कि अगर आप सीटेट की तैयारी किए हुए हैं तो ये सारे पेपर आपको आसान हो जाएगा। जो 50 नंबर का क्वेश्चन है एकदम आसान लगेगा, ठीक है ना। मकसद तदरीस और हिदायत के मकासद, अक़साम और बुलूम की दर्जा बंदी, अक़साम, खुसूसियात, फ़ायदे और नुकसानात,
ठीक है ना। अक़साम, फॉर्मेट और मुख्तलिफ मॉडल्स है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पूछे जाएंगे। माइक्रो टीचिंग और तजस्सी तजसिया, मौसरी जमात, माहौल की खसूसियात, दरसी किताब और कुतुब खाने का इस्तेमाल, ठीक है ना। एक अच्छे उस्ताद की खसूसियात, तखसीस सीखने के लिए जांच के तरीके, निसाब की तारीफ, अक़साम और अहमियत, तदरीस व अमल पुर असर अंदाज होने वाले अवामिल, तदरीस व वसाइल और अमली तरीक़े तालीम, ये सारी चीज़ें और दीगर महारतें 20 नंबर्स की जो पूछे जाएंगे। उमूमी मालूमात, माहौलियाती साइंस, रियाज़त की सलाहियत और मंतकी इस्तिदलाल, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। अगर आ गई तो एक बार लाइक बटन को दबा दीजिएगा, क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास के साथ। हमारी क्लासेस कल से शुरू है, ठीक है ना। आप लोग जो है लाइव डेली जो है हम 7:30 बजे आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे। कितने बजे? 7:30 बजे शाम में डेली स्टेट वालों के लिए क्लास लेकर आएंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस लाइव क्लास से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। शुक्रिया आप सभी का।